हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। दीदी, याद है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आप लोग पूरे परिवार के साथ आना ही होगा। पूनम अपनी ननद कृति को फ़ोन पर कहती है। तभी कृति अपनी भाभी को बोलती है, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध पर ही नहीं आएंगे तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर पूनम ने फ़ोन रख दिया। इधर कृति पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब कृति अपने मायके गई हुई थी। कृति को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए हैं। माँ कृति के गले लगकर रो रही थी। तब कृति बोली, यह सब लोग तो हैं ना माँ, भैया भाभी और बच्चे, तो क्यों चिंता करती हो? कृति कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती थी। एक बार माँ ने वीडियो कॉल किया और तभी पूछा, बेटा क्या बनाया है तूने? माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कृति ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली। तभी कृति माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो तो भाभी से बोल दो बनाने के लिए। कृति हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेती ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब हो गई। माँ ने कॉल रख दी। माँ को क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? कृति अपने मन में बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने का बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसकी समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कृति माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो। पूनम माँ के कमरे में आकर कृति को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कृति उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर खाना खा लेगी, आप चलो। पूनम बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। पूनम अस्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर ला लेके आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा कृति अपनी भाभी को कहती है। इस पर पूनम कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कृति को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पूनम को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो? कृति ने माँ से बोला। उतने में पूनम बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम नहीं होता है, इसलिए मैं उनके लिए खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर पूनम वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कृति की प्लेट पर ही था। यह देखकर कृति सन्न पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कृति ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कृति ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कृति वहीं पर थी और कृति माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाने लगी। ऐसा 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कृति मात्र जिद में माँ को खिला देती थी। भैया, मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कृति ने अपने भाई राज को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर जा रही है। राज गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह बेटा, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तो आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटी की बात सुनकर माँ बोली। कृति ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी।
कृति उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कृति को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कृति अकेली ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने पूनम और राज की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कृति दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देखकर रो रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, पूनम कृति को बोली, जो माँ के रूम में माँ का तस्वीर के सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाएंगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पूनम कृति से बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसी थी, उसे मरने के बाद दे रही हो तो वह कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगा दिया। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी पसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल श्राद्ध होता। यह तो जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? कृति गुस्से में पूनम से बोली। तभी वहाँ पर राज भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वह जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कृति यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पूनम और राज की गर्दन शर्म के मारे झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उसकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा को पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बना लो, वह सब व्यर्थ होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ अगले दिन।